हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने जो है लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो उसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। कैसे है? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्लिट, यानी स्लिट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो फिर पास करने के बाद डिफ्रैक्शन प्रोसेस को शो कर रहे हैं। ओके, कैसे लिखेंगे वर्ड्स में? Consider a beam of electrons incident on a narrow slit of width delta x। हम जो है इलेक्ट्रॉन्स की बीम कंसीडर कर रहे हैं, जिसको मैंने किस पे डाला है? स्लिट पे डाला है, जिसकी विड्थ मेरे पास क्या थी? डेल्टा एक्स। लाइक ये है, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही है और ये स्लिट की विड्थ है यहाँ से यहाँ तक। कितना है ये? डेल्टा एक्स है मेरे पास। सो इफ लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ द वेव्स एसोसिएटेड विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की बीम है उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होगी। ये जो है डी ब्रोगली ने भी हाइपोथेसिस दिया था। तो वो जो बीम एसोसिएटेड वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ क्या है? h बाई एम वी होती है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग। एम वी मेरे पास क्या होता है? मोमेंटम होता है p। सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, वेयर p इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने डायग्राम बनाया है। तो यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स इस विड्थ के अंदर आए यहाँ से, और वो स्प्रेडिंग हो गई। स्प्रेडिंग को क्या बोलते हैं हम? डिफ्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। किस एंगल से गई है? यहाँ पे मेरे पास ये डायग्राम है। सो ये मेरे पास जो है सेंट्रल मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन में, सेंट्रल मैक्सिमा, और ये दोनों पॉइंट्स कौन से हो गए? मिनिमा हो गई। ये फर्स्ट मिनिमा और ये सेकेंडरी, इसी तरह से दोनों साइड फर्स्ट मिनिमा जहाँ पे मिनिमम हो गई, और यहाँ पे सेकंड जहाँ पे एम्पलीट्यूड यानी मिनिमम हो गया। सो ये मोमेंटम p आया और ये एंगल क्या है मेरे? थीटा है। सो द इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्प्रेड आउट। डिफ्रैक्टेड को कह रहे हैं हम, फैल जाएगी जैसे ही वो स्लिट से पास करेगी आफ्टर पासिंग थ्रू दी स्लिट। यही चीज़ मैंने वर्ड्स में लिखी है। सो जैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन की बीम स्लिट से पास की, उसने डिफ्रैक्शन प्रोसेस शो किया और वो स्प्रेडिंग हो गई। ओके, जो मेरे पास ये मिनिमा मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमा, दिस वन, जहाँ मेरी एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 0 हो गया, और यहाँ मेरा फर्स्ट मिनिमा है। तो इस फर्स्ट मिनिमा डिफ्रैक्शन में मेरे पास फॉर्मूला होता है। कैसे निकालती हूँ मैं? कंडीशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी मेरे पास स्लिट की विड्थ होती है, थीटा जो एंगल बना रहा है मेरे पास फर्स्ट मिनिमा के साथ इलेक्ट्रॉन्स की बीम, इक्वल टू एन लैम्डा। एन मेरा जो है फर्स्ट ऑर्डर है तो एन 1 हो गया, लैम्डा मेरी वेवलेंथ हो गई जो है वेव्स की। तो डी विड्थ ऑफ स्लिट है जो कि मैं डेल्टा एक्स लेके चल रही हूँ। तो यहाँ से क्या बन गया? एन मेरा 1 रखो और डी को मेरा डेल्टा एक्स रखो। डेल्टा एक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा बाई साइन थीटा। ओके, थीटा एंगल मैंने लिखा भी है कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मिनिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, सो इनिशियली बिफोर एंटरिंग दिस स्लिट, जब मेरा इलेक्ट्रॉन की बीम ने स्लिट में एंटर नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे थे? अलोंग एक्स एक्सिस आ रहे थे। सो देयर इज़ नो कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो जो मोमेंटम था वो मेरा जस्ट एक्स एक्सिस के अलोंग था, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम नहीं था। तो यहाँ से देख रहे हैं जो मेरी इलेक्ट्रॉन बीम इधर गई है इस डायरेक्शन में, यानी डिफ्रैक्शन मेरा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो रहा है। ये फर्स्ट मिनिमा जो मिल रहा है वाई एक्सिस के अलोंग मिल रहा है। तो मोमेंटम मेरा क्या हो गया डिफ्रैक्शन के बाद? अलोंग दी वाई एक्सिस। सो आफ्टर सफरिंग डिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लिट दे एक्वायर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। जैसे ही वो स्लिट से पास किया, सफरिंग डिफ्रैक्शन यानी वो स्प्रेडिंग हुई वेव उसके अंदर, तो क्या हो गया? दे एक्वायर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। इफ़ पी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मेरा इनिशियली मोमेंटम था, जो वेव एसोसिएटेड थी इलेक्ट्रॉन बीम के साथ स्लिट से पास के बिना लाइक, तो वो मेरा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन p था। तो यहाँ से मैं अपनी अनसर्टेनिटी देखना चाहूँ इन द मेजरमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में भी कुछ स्प्रेडिंग आ गई, चेंज आया। तो वो कैसे आया? यहाँ से मैं डायग्राम से देख सकती हूँ। दैट इज़ आवर्स, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ये मेरा p मोमेंटम था, ये थीटा एंगल है। सो दिस इज फर्स्ट मिनिमा के लिए p साइन थीटा, और ये क्या हो गया? एक टाइप से माइनस p साइन थीटा। दोनों का डिफरेंस अनसर्टेनिटी मैक्सिमम यही तो होगी, तो p साइन थीटा माइनस माइनस p साइन थीटा। सो मेरे पास डेल्टा p क्या आ गया? p साइन थीटा माइनस माइनस p साइन थीटा।
दैट इज इक्वल टू 2p साइन थीटा। यू नो वेरी वेल p इज इक्वल टू h बाई लेमडा, तो p क्या हो गया h बाई लेमडा साइन थीटा। यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा x मैंने ऑलरेडी जो है अनसर्टेनिटी डेल्टा x उससे फर्स्ट मिनिमा कंडीशन से निकाली थी, लेमडा बाई साइन थीटा आ गई थी। अगर मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए तो दोनों की जो है प्रोडक्ट ले लो आप, डेल्टा x इंटू डेल्टा p, ये फोर्थ इक्वेशन है। सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेमडा बाई साइन थीटा और इंटू 2h बाई लेमडा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट और लेमडा से लेमडा क्या आ गया 2h। अब मेरा जो है h जो है किससे ग्रेटर है, प्लैंक कांस्टेंट से। प्लैंक कांस्टेंट मेरा क्या होता है h बाई 2 पाई, यानी h को आप किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो h उससे तो ग्रेटर होगा, और होल डिवाइडेड बाई 2 करूँगी मैं तो और जो है फिर भी बड़ा ही रहेगा। तो मेरे पास अगर जस्ट h ही बड़ा है h क्रॉस बाई 2 से, तो 2h तो ऑलरेडी होगा h क्रॉस बाई 2 से। तो मेरे पास ऑलमोस्ट प्रिंसिपल क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक वेरिफिकेशन मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी माइक्रोस्कोप वाला, और सेकंड मेरा ये है। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। ओके, थैंक्स ऑल।